मैं रिया चौहान आपके दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका अपने फेवरेट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे 5 नंबर की। पूरे 5 मार्क्स हमारे पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। हालांकि कई सारे लाइव सेशन ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, लेकिन वो क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं इसलिए आपको कई सारी डिफिकल्टी आती है। कोशिश करूँगी कि 20 मिनट से और कम में भी कर दूँ, क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है। जब भी आप मैप की मार्किंग करें, आप उस मैप को मैं मार्क करने के बाद में एंड में जब रुक जाऊँ तब पॉज करके आप उसको देख लेना, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो मैप के लिए देखना किसी काम का नहीं है। ध्यान रहे, जो मैप मैं करवा रही हूँ वही एग्जाम में आएंगे, उनमें से ही पूछा जाएगा। आप सिलेबस के सारे मैप मत करते रहना। मैडम आपको कैसे पता? मेरे को इसलिए पता क्योंकि सीबीएसई ने ही गाइडलाइन जारी की है। सीबीएसई के सिलेबस में ही वो बता देते हैं कि हिस्ट्री से कौन से मैप आने वाले हैं, क्या क्या सवाल आएंगे, और ज्योग्राफी से कौन से मैप आने वाले, किस चैप्टर से क्या सवाल बन के आएंगे। अब वो क्योंकि सारे ज्योग्राफी के सारे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से हैं, है ना, मतलब एक आध दो छोड़ के, बाकी हिस्ट्री का जो नेशनलिज्म इन इंडिया है सिर्फ उसी में से मैप आ रहा है। तो हमको तो एग्जाम में 5 मार्क्स का ही करना है, 3 ज्योग्राफी से और 2 हिस्ट्री से। तो उनमें से 5 क्वेश्चन उठ के रैंडम आ जाते हैं। 13A का जो रहेगा आपका क्वेश्चन सेक्शन, जो लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन रहेगा, उसमें जो लास्ट वाला मतलब मैप का जो सेक्शन होने वाला है उसका पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से आएगा, जिसमें आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना रहेगा, है ना। वहीं अगर हम देखें तो बी वाला पार्ट जो रहता है उसमें हमको आता है मैप हमारा ज्योग्राफी के जो भी चैप्टर्स हैं उसमें से। तो उसमें वो आइडेंटिफिकेशन या फिर मैपिंग मार्किंग कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेहतर है कि हम सारी चीज़ें अच्छे से करके चल लें। अब कई सारे बच्चों को ये बेसिक डाउट रहता है कि मैडम हमको सब याद तो हो गए लेकिन हमको स्टेट याद नहीं रहते। तो उनके लिए ये मैप है, ये मैप। अब इस मैप को ऐसा नहीं कि आपको याद करने बैठना है, पर आप देखते चलो किधर क्या है। 3-4 बार भी आपने नाम देख लिया और ये सारी मार्किंग कर ली ना, तो आपको मैप के नाम अपने आप याद रह जाएंगे। आई एम द वीकेस्ट एट मैप मार्किंग। सबसे रद्दड़ हूँ मैं मैप मार्क करने में। मेरे से कुछ भी करा लो, मेरे से मैप मार्क नहीं होता। मतलब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, गड़बड़ कर देती हूँ, है ना। इसलिए फिर वो बनते कैसे चला गया, क्योंकि मैं पढ़ाते चली गई तो फिर वो बनते चले जाता है ना। पढ़ाते चले जाते हैं तो कम से कम आपको पढ़ाने से मेरे को मैप के स्टेट्स तो याद हो गए एकदम पक्के से। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, पर मैं भूल जाती हूँ। दिमाग में कोई सा ऐसा सेक्शन होता है ना जिसमें हम वीक होते हैं, वैसा मेरा मैप है ना। तो यहाँ पर आपके नाम दिए हुए, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन लगे कहीं पे भी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। मैं एकदम साइड हो जाती हूँ ऐसे करके, है ना। तो ये मैप आपको ज़रूर काम आएगा स्टेट्स को ध्यान रखने में। ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मैप जो है वो हमको पहले चैप्टर से, यानी कि हमारा ज्योग्राफी, पहले ज्योग्राफी कर लेते हैं, लास्ट में हिस्ट्री करेंगे। तो ज्योग्राफी वाले चैप्टर से है। ज्योग्राफी में हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो सॉइल वाला हिस्सा है ना, तो सॉइल टाइप्स के ऊपर है। किसके लिए आएगा? आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, है ना। सब प्लेन मैप रहेगा आपका और ये आपकी सॉइल्स है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखो, आपके लिए ये वाला मैप सबसे बेस्ट है इसके लिए। इसमें पूरे मैप की मार्किंग है ना। देखो मैं सिंपल फटाफट तरीके से आपको याद करा देती हूँ। सबसे पहले अगर हम फॉरेस्ट सॉइल की बात करें, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस नाम से याद रखो। तो माउंटेन हमारे ऊपर वाले हिस्से में ही मिलते हैं। तो कभी आपको ऐसा हो सकता है कि मैप में वो ऊपर वाला हिस्सा मार्क करके दे दो और पूछ ले बताओ यहाँ पे कौन सी सॉइल मिलती है। तो यहाँ पर आपको हमेशा फॉरेस्ट और माउंटेन वाली सॉइल मिलेगी। एल्यूवियल सॉइल हमेशा नॉर्दर्न प्लेन में मिलती है। पता है आपको, गंगा और ये सारी रिवर्स आती है, तो रिवर के एल्यूवियल डिपॉजिट से एल्यूवियल सॉइल बनती है। तो ये वाले हिस्से में पूरी आपकी क्या रहेगी? एल्यूवियल सॉइल। ऊपर वाले हिस्से में कोने कोने पे जाती हुई दिखेगी। और इवन यहाँ पर भी डेल्टा बनते हैं ना, क्योंकि ये वाले हिस्से में डेल्टा बनते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर भी आपको इसकी मार्किंग दिख सकती है। तो एल्यूवियल सॉइल आपको यहाँ पे मिलेगी। रेड एंड येलो सॉइल और ब्लैक सॉइल के लिए एक मेरे पास में सिंपल सी ट्रिक है, जिस तरीके से मैं बच्चों को कराती हूँ हमेशा। देखो मेरा एरिया जो पड़ता है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है ना, मैं एमपी में रहती हूँ, और हमारे यहाँ पर ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। याद रख लो कि रिया मैडम एमपी में रहती है, ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब आप क्या करो, इस पेनिनसुलर एरिया का ट्राइंगल बना लो, ठीक। अब रिया मैम का एमपी वाला हिस्सा और एमपी के साथ में महाराष्ट्र वाले हिस्से को दिमाग में बिठा लो कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है। अब इसमें से जब ब्लैक सॉइल को मार्क कर ली, इतना हिस्सा ब्लैक सॉइल है, तो बचा हुआ हिस्सा दिमाग में रख लो कि बचा हुआ हिस्सा रेड सॉइल है। ठीक है, समझ में आया। अब जब मैं इसको क्लीन करूंगी तो आपके दिमाग में अपने आप दिखने लगेगा। देखो ये ट्रायंगुलर हिस्सा जिसमें रिया मैम और महाराष्ट्र वाला हिस्सा ब्लैक सॉइल है, बाकी रिमेनिंग हिस्सा रेड एंड येलो सॉइल है, दिमाग में रहेगा। ठीक, आगे बढ़े। लेटराइट सॉइल ब्रिक जैसी होती है, ब्रिक पत्थर जैसी होती, कंकड़े जैसी होती है। तो वो कंकड़ कैसे फैले पड़े होते हैं, तो कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ, कहीं ये वाला हिस्सा, कहीं ये, कहीं ये, कहीं ये। तो कहीं पे आपको ऐसी मार्किंग दिखे, है ना, ऐसी फैली पड़ी हुई मार्किंग अगर आपको दिखे तो समझ जाना लेटराइट सॉइल है। लास्ट की बात करें एरिड सॉइल, तो एरिड सॉइल तो सूखे
रीजन में मिलती है। राजस्थान वाला हिस्सा जो है वो एकदम सूखा रीजन है, वहाँ पे आपको एरिड सॉइल मिलेगी। अब कैसे पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन में, तो आपको ना क्वेश्चन में मार्क करके दे देंगे, वो मार्क करके दे देंगे। ऐसे मान लो मार्क करके उन्होंने दे दिया और पूछ लिया बताओ कौन सी सॉइल यहाँ पर मिलती है, कौन सी सॉइल यहाँ पर मिलती है, तो बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी सॉइल मिलती है। ये वाला हिस्सा मार्क करके दे दिया और बोल दिया बताओ यहाँ पर कौन सी सॉइल मिलती है, मार्क करके वो दे देंगे, बताओ कौन सी सॉइल मिलती है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगले पे आए अगर हम अगले मैप पे, तो यहाँ पर है हमारे डैम्स, है ना, वाटर रिसोर्सेज में से। तो मैं क्योंकि मैप में कमज़ोर हूँ, हर बार मैप में मैं एक ने एक माइनर मिस्टेक कर जाती हूँ बच्चों के, इस बार ना हो इसलिए मैंने गोल गोल मार्किंग कर ली है। मुझे ये ध्यान है कहाँ क्या है, पर वो लोकेशन में थोड़ा सा इधर भी हो जाता है ना, तो फिर आप लोग परेशान हो जाते हो, मैडम आपने गलत बता दिया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मार्क कर लूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी पेपर देना, पेपर तो आपको देना ना, आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ध्यान रखना, यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सलाल डैम सबसे ऊपर, सलाल हलाल, ठीक है, वो एकदम कश्मीरी जैसा वाला आप दिमाग में रख सकते हो, है ना। तो ऊपर वाले हिस्से में ठंडक रहती है, ठंड में मीट वीट खाते हैं कि नहीं खाते, ठंडे वाले हिस्से में, है ना, तो बॉडी को गर्म रखने के लिए तो सलाल हलाल ऐसे करके याद रख सकते हो, है ना। तो एकदम टॉप ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा सलाल डैम आ जाएगा। मार्किंग कैसे कर रही हूँ मैं, ये आप देख रहे हो, छोटा सा गोला है, एरो बनाया है और हल्की प्यारी सी स्पेलिंग आप लिखी है, जो गोल नहीं करा है, ऐसे गु नहीं करा और गंदी सी स्पेलिंग नहीं लिखी है ना, अच्छे से लिखा है, ऐसे ही मार्क करना आप। आगे बढ़े हम भाखड़ा नंगल डैम, तो भाखड़ा भांगड़ा पंजाब, तो पंजाब और हिमाचल की बॉर्डर पे आपको दिखेगा क्या, भाखड़ा नंगल डैम, क्या दिखेगा, भाखड़ा नंगल डैम, नाम आप पूरा यहाँ पर लिख लेना। इससे थोड़ा आगे बढ़े तो तेहरी डैम जो है वो याद रख लो, हमारे पास में कोई इसकी ट्रिक नहीं है ना, आप बताओ इसकी ट्रिक, है ना। ये वाले रीजन में क्या ट्रिक हो सकती है, तेहरी डैम की क्या ट्रिक हो सकती है। थोड़ा सा आगे बढ़े उत्तराखंड वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आगे बढ़े राणा प्रताप, तो राणा प्रताप महाराणा प्रताप कहाँ पे मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे, जाहिर सी बात है ना। पूरा अच्छे से स्पेलिंग लिख के आना, मेरे जैसे मत करना, अभी मेरे पास समय कम है। सरदार सरोवर डैम की अगर हम बात करें, सरदार सरोवर डैम तो हमारा किधर आ जाएगा, सरदार सरोवर, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात, ठीक, तो कहाँ पे रहेगा हमारा, गुजरात वाले रीजन में आएगा सरदार सरोवर डैम। कहाँ पे आएगा, सरदार सरोवर डैम। थोड़ा आगे बढ़े हम तो हीराकुद डैम जो है वो हमारा हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, उड़ीसा में। हीरे जैसा स्टेट है उड़ीसा, मेरे भैया बताते हैं कि उड़ीसा बहुत अच्छा है, राउरकेला में 90 में तो बड़ा अच्छा सा बताते थे। तो हीराकुद डैम आप किससे मार्क कर लो, किससे मार्क कर लोगे, हीराकुद डैम आप मार्क कर लेना, किससे, उड़ीसा से। थोड़ा और आगे बढ़े नागार्जुन डैम, तो नागार्जुन डैम जो है वो हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे देखने को मिलते हैं, नागार्जुन डैम। और लास्ट में अगर हम बात करें तो तुंगभद्र हमारा नाम से ही लग रहा, कर्नाटका, तुंगभद्र रिवर भी हमारी उधर ही है ना। तो आखिरी में आ जाएगा आपका तुंगभद्र। आगे बढ़े नेक्स्ट मैप पे आते हैं। नेक्स्ट मैप जो है वो हमारा राइस और वीट के मेजर एरियाज। तो देखो सीधा सा ये वाला आपको राइस का एरिया दिख रहा है ना, राइस का एरिया इस तरीके का बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, ऐसा आपका राइस का एरिया बना हुआ है ना, ऐसे यू शेप में राइस का एरिया की अगर ऐसी मार्किंग आए और आपसे पूछे बताओ ये मेजर एरिया किसके हैं, तो यू शेप में जो रहेगा उसको आप क्या बोलोगे, यू शेप में रहेगा तो उसको आप क्या बोलोगे, राइस का, है ना। और इसी में आगे अगर मैं वीट का आपको मैप बताऊं तो जो यू शेप में नहीं है ना, यू शेप वो राइस, नॉट यू शेप मतलब वीट, ठीक है, दिमाग में ना, जो यू शेप नहीं है वो वीट का मेजर एरिया रहेगा। अब शुगर केन की हम बात करें तो शुगर केन जो है वो हमको कहाँ पे मिलता है, जल्दी बताओ, शुगर केन जो है वो हमको कहाँ पे मिलता है, शुगर केन कहाँ पे मिलेगा हमको, यूपी में, यूपी वाला हिस्सा जो है वो शुगर केन के लिए, तो यहाँ पे लिख देती हूँ यूपी। टी की अगर हम बात करें तो आसाम वाले हिस्से में हमको टी मिलेगी। कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो कर्नाटका वाले रीजन में हमको कॉफ़ी मिलेगी, ठीक है। अगर आगे बढ़े हम रबर की अगर बात करें तो केरला वाले रीजन में हमको रबर मिलेगा। कॉटन की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र वाले रीजन में हमको कॉटन मिलेगा। और थोड़ा और आगे बात करें, जूट की बात करें तो वेस्ट बंगाल में, है ना। अब इसको याद कैसे रखोगे, जूट जाहिर सी बात है हुगली रिवर वेस्ट बंगाल ध्यान रहेगा। कॉटन की हम बात करें तो महाराष्ट्र, कॉटन ब्लैक सॉइल अभी याद करिए, महाराष्ट्र वाले रीजन में कॉटन। कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो कर्नाटका, कूर्ग वाले हिस्से में जाते हो, कूर्ग कर्नाटका कॉफ़ी ऐसे करके याद रख सकते हो, कर्नाटका वाले रीजन में मिलती है। आसाम का तो टी का तो आपको पता ही है, वो हम वहाताज वगैरह ऐड वगैरह में देखते रहते हैं, आसाम टी, है ना, कोने वाले हिस्से में। और शुगर केन यूपी बचा, ठीक है, गन्ने एकदम बड़े से, है ना, ऐसे बल्कि से, ठीक, तो यूपी उसको दिमाग में रख लो। अब यूपी है कहाँ, मार्क करा दूँ इसी पे मार्क करा दूँ क्या, ये रहा यूपी,
ये रहा आपका यूपी, ठीक है, ये रहा आपका यूपी। टी जो आसाम जो है ये रहा आपका आसाम, ठीक है। और टी हो गया। कॉफ़ी कर्नाटका की बात करें तो ये रहा आपका कर्नाटका, ठीक है। और आगे बात करें केरला की बात करें तो ये करेले जैसा केरला। कॉटन की बात करें महाराष्ट्र, तो कर्नाटका के जस्ट ऊपर जो है वो महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा। और जूट वेस्ट बंगाल की बात करें तो हमारी दीदी का एरिया, ठीक है, ऊँट जैसा है ना, वेस्ट बंगाल। ध्यान में रहेगा, वो तो आगे आपको मैप में आपको याद हो ही जाएंगे स्टेट्स के नाम, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं। ये तो यही मार्किंग मैंने उस पर आपको करके बता दी है। अगले पे आते हैं आयरन और माइंस की हम बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मार्क यहाँ पे किया हुआ है आयरन और माइंस को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मयूरभंज वाला हिस्सा जो है वो ये है, ठीक है। इसको 1 मार्क कर लेते हैं। मैं 1 2 3 मार्क कर देती हूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा, पर आप एग्जाम में प्लीज़ 1 2 3 मार्क मत करना। ऐसे हल्का सा डॉट बना के, एरो बना के, प्रॉपर सीधी लाइन में स्पेलिंग लिख के आना, ठीक। मयूरभंज, दुर्ग जो है वो जाहिर सी बात है अपना इधर आता है ना, दुर्ग, बस्तर, ध्यान आ रहा है, ठीक। छत्तीसगढ़, ठीक। बेलाडीला हिल्स की अगर हम बात करें तो इसी में नीचे हमको बेलाडीला हिल्स देखने को मिलते हैं। और जो है वो हमारा बल्लेरी जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। और लास्ट में अगर हम बात करें तो कुद्रेमुख माइन जो है वो अपनी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये आयरन और माइंस हो गई। बेलाडीला और कुद्रेमुख को आप ऐसे याद रख सकते हो कि एकदम स्टेट के कोने पे है, इधर ये कर्नाटका के कोने पे और इधर ये इसके कोने पे है ना, ठीक, ध्यान रहेगा। अगले पे आ जाए, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कोल माइंस की बात की है, रानीगंज, तो रानी दीदी है ना, वेस्ट बंगाल मैंने आपको पहले भी याद करवाया हुआ है, तो रानी वेस्ट बंगाल में आ जाएगा, रानीगंज। नेक्स्ट की बात करें बोकारो जो है, देखो बोकारो रानीगंज जस्ट पास में है। कहाँ पे है? जस्ट पास में, ठीक है। बोकारो रानीगंज एकदम जस्ट पास के, इसके बाजू वाले स्टेट में है ना, इसी के ऊपर झारखंड है ना। वही हम बात करें तलचर की, तो तलचर हमारा, ये तीनों एकदम ट्राइंगल बना रहे हैं, है ना, क्या बना रहे हैं एकदम ऐसे, आप देख लो ये ट्राइंगल बना रहे हैं। तो इधर वाला हिस्सा रानीगंज, इधर वाला हिस्सा बोकारो और इधर वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा? तलचर। लास्ट में बात करें तो नैवेली हमारा तमिलनाडु में आता है। मैंने आपको बताया था कि विंड को लेकर हम बहुत बड़ी सुपर पावर माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि तमिलनाडु के नैवेली में बहुत बड़े विंड के पावर प्लांट्स हैं हमारे पास, है ना। तो तमिलनाडु में हमारा क्या आ जाएगा? नैवेली। याद रहेगा आपको दिमाग में, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। ध्यान, बिल्कुल ऐसे दिक्कत में मत पड़ना, हाँ मैडम इतने सारे हम कैसे करेंगे। इनको मैं आज आपको इसीलिए करवा दे रही हूँ ताकि एग्जाम तक आप रोज 20 मिनट क्या 10 मिनट भी आप इनको रोज देखते रहे ना, तो दिमाग में आपके छप जाएंगे। कुछ भी अलग से याद मत करो, इनको रोज देखते रहो बस, है ना। रोज कान में लगा लो, खाना खाते समय पे सुन लो और इसको देख लो, तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। इसका सबसे बड़ा मैप की कोई और ट्रिक नहीं है, प्रैक्टिस इज द ट्रिक फॉर मैप। बाकी मैं याद तो आपको करा ही रही हूँ लोकेशन के हिसाब से, थोड़ी बहुत ट्रिक बना के, बाकी रोज देखते रहो। अभी इसलिए मिल रहा है, मैं चाहती तो एंड में भी देख सकती थी, ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे उधर के समय पे क्योंकि एकदम सब मैप के लिए करेंगे। लेकिन अभी आपका फ़ायदा ये है कि आप अभी से करते चलो, अभी से करते चलोगे तो याद रहेगा, ठीक। अब आए हम ऑयल फील्ड पे, तो दिग्बोई जो है वो आपका ये रहा यहाँ पर, असम दिग्बोई और नहरकाटिया, ये दोनों इधर ही आएंगे आसाम में, एकदम कोने पे दिग्बोई और इधर वाली समय पे नहरकाटिया। अगर हम बात करें मुंबई हाई और बैसिन, तो मुंबई हाई मतलब मुंबई वाले रीजन में, मुंबई से थोड़ा सा बाहर। जाहिर सी बात है ऑयल फील्ड्स, आपकी ऑयल जो है वो समुद्र से भी निकलता है ना, तो एकदम यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है वो आपका क्या आ जाएगा? मुंबई हाई नीचे वाला, और ये वाला हिस्सा जो है वो आपका क्या है? बायसेन का है, ठीक। क्लियर, समझ में आया। फिर आए हम कलोल और अंकलेश्वर, तो अंकलेश्वर तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, सोमनाथ मतलब गुजरात वाले हिस्से में पड़ता है ना। तो ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा क्या है? ये है हमारा कलोल, और ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा क्या है? अंकलेश्वर, ठीक। आइडेंटिफाई करने के लिए ही आएगा, अगर आपको ये भी आया तो। ये ऐसे आपको अलग से ऐसे नहीं बोल देंगे कि इसको मार्क कर दो, आप ऐसा नहीं बोलेंगे, आपको वहाँ पे मार्किंग कर देंगे और बोल देंगे बताओ आप ये कौन सी माइन है, यहाँ पे कौन सी ऑयल फील्ड है या फिर कौन सी कोल माइन है, ऐसे करके आपसे पूछेंगे। मार्क करके वो दे देंगे लोकेशन, है ना। यहाँ जहाँ जहाँ आइडेंटिफिकेशन लिखा है मतलब मार्क करके आएगा, और जहाँ पर लोकेटिंग लेबलिंग लिखा है मतलब आपको लोकेट करना पड़ेगा खुद से जगह, है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं थर्मल पावर प्लांट, तो नमरूप, सिंगरौली और रामागंडम तो बहुत ही ईजी है। नमरूप जो है वो आपका इधर आएगा आसाम में, है ना। सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश में, और रामागुंडम जो है वो अपना किस में आएगा? तेलंगाना में आ जाएगा, है ना। रामागुंडम अपना तेलंगाना में। फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नरोरा, तो नरोरा जो है वो भी यूपी वाली साइड में पड़ता है, वो भी क्या
नरोरा यूपी वाली साइड ही पड़ता है। मैंने एक बार ऐसी गड़बड़ कर दी थी बच्चों को जल्दी जल्दी में, मतलब मेरे दिमाग में रहता है कि मैं उधर ही कर रही हूँ, लेकिन मैंने इधर मार्क करके बता दिया इसलिए मैं डॉट थोड़ा सा लगा के आई हूँ, जैसे दिमाग में तो रहे कम से कम। आपकी मार्किंग तो गड़बड़ ना हो ना, फिर वीडियो तो ऐसे एडिट होता नहीं है। ठीक, तो ध्यान रखना नरोरा जो है वो यहाँ पे आएगा। वहीं अगर हम बात करें काकरापरा, तो काकरा, खाकरा, खाकरा गुजरात है ना, ये दिस एवरीबडी नोस। तारापुर जो है वो तारे जैसा शहर, एकदम मरीन ड्राइव पे बैठो तारे ही तारे दिखते हैं, है ना, तो मुंबई में हमारा तारापुर आ जाएगा। और लास्ट में बात करें कलपक्कम, तो कलपक्कम, मीनमबक्कम, ठीक, ये इधर आ जाएगा, किसमें, चेन्नई वाले रीजन में, है ना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अगले पे, तो नोएडा। नोएडा हम बहुत अच्छे से जानते हैं, दिल्ली वाले रीजन के जस्ट पास में यहाँ पे नोएडा हमारा आता है। उसके बाद गांधीनगर, गांधीनगर गांधी जी वाले हिस्से में, तो गुजरात में आएगा गांधीनगर, है ना। ये लोकेट लेबल करने के लिए आएंगे, ध्यान रखना। फिर मुंबई की बात करें तो मुंबई तो हम इतनी बार मार्क कर लेते हैं कि एकदम दिमाग में बैठ ही जाता है। पुणे मुंबई के जस्ट डायगोनल जैसे पे है ना, तो पुणे यहाँ पर आ जाएगा। हैदराबाद आपको पता ही है, हैदराबाद अभी हम वहाँ पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मार्क करेंगे। ठीक, तो हैदराबाद जो है वो हमारा, ये जो तेलंगाना नया स्टेट बना था ना आंध्र प्रदेश के ऊपर, यहाँ पे क्या आता है हमारा, हैदराबाद आता है। ठीक, उसके बाद बात करें बेंगलुरु, तो बेंगलुरु कर्नाटका में है ना, कर्नाटका। और ये सब याद होते चले जाएंगे आपको। ठीक, फिर चेन्नई ये रहा हमारा। चेन्नई भी हम इतनी बार मार्क कर लेते हैं, इतनी बार मार्क कर लेते हैं चेन्नई की, चेन्नई और मुंबई तो एकदम छप जाते हैं दिमाग में। थिरुवनंतपुरम हमारा तमिलनाडु में मत करके आना, थिरुवनंतपुरम हमारा केरला में है ना, कहाँ पे है, केरला में। क्लियर, ठीक, आगे आ जाए, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पे, तो हमारे क्या आ जाएंगे, सी पोर्ट। सी पोर्ट एकदम कोने कोने पे मिलेंगे, सी पोर्ट कहीं पे भी यहाँ मार्क करके मत आना, है ना। सी पोर्ट एकदम कोने कोने कोस्ट लाइन में। तो सबसे पहले कांडला, जो कि हमारा किस में बना था, इंडिपेंडेंस के बाद बना था, क्योंकि कराची एयरपोर्ट हमारा पाकिस्तान में चले गया था, सॉरी सी पोर्ट। ठीक, मुंबई तो हम देखो कितनी बार मार्क कर लिया हमने। मारमगांव गोवा, आखिरी वाला रिप्लेस करोगे तो मारमगांव आ जाएगा। कोची हमारा एकदम, ये जो कर्नाटका के एकदम कोने वाला हिस्सा है ना, प्लीज़ केरला में मार्क मत करना, यहाँ पे आएगा। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारा, कोची। वहीं टूटीकोरिन जो है, कोची, देन टूटीकोरिन 4, 5, फिर क्या आ जाएगा हमारा, टूटीकोरिन में गड़बड़ हो गया क्या, एक मिनट रुको, कांडला, वही मैं सोचूं कि कोची तो हमारा इधर आता है नीचे वाली साइड में, है ना। ये क्या हो गया हमारा कांडला, ये हो गया हमारा मुंबई, ये हो गया मारमगांव, है ना। फिर ये वाला मुझे लग रहा है ये गलती से कहीं पे मार्किंग हो गई है, ये वाला जो है ये टूटीकोरिन है, ये कोची है, ये टूटीकोरिन है, ये चेन्नई है ना। इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये मारमगांव हो गया, इन दोनों को हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे मैं कर देती हूँ आपके लिए मार्क। ये वाला हिस्सा जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 4, ये आ जाएगा आपका टूटीकोरिन 5। टूटीकोरिन तमिलनाडु से हमने याद किया था क्योंकि, है ना, उस समय पे, इसलिए मुझे ध्यान है। फिर ये आ जाएगा चेन्नई 6, फिर आ जाएगा आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मैंने आपको बताया भी था अभी जो हमने सेशन लिया था MCQ वाला, तो विशाखापट्टनम हमारा इधर आ जाएगा। फिर पारादीप जो है वो हमारा उड़ीसा में पड़ता है, और लास्ट में अगर हम बात करें तो ये है हमारा हल्दिया, वेस्ट बंगाल, है ना। ठीक है, मत टेंशन मत लेना, एकदम मार्क करते करते याद आ जाएगा। देखो गड़बड़ भी करोगे ना तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि नहीं यार यहाँ तो नहीं, टूटीकोरिन तो हमारे इधर आता है, कोची क से केरला, है ना, टूटीकोरिन तमिलनाडु के हिसाब से याद किया था, तो ये देख लेना, है ना, हो जाएगा, धीरे धीरे करोगे ना, डेली मार्क पे रिवाइज तो बन जाएगा। अमृतसर हमारा पंजाब वाले हिस्से में आता है, ठीक, तो राजशाही अमृतसर हमारा यहाँ हो जाएगा। दिल्ली जो है वो एकदम गोला जो बना हुआ है ना वहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, दिल्ली आ जाएगा। दिल्ली के बाद आगे अगर हम चले मुंबई हम कितनी बार मार्क कर चुके हैं। चेन्नई की हम बात करें तो ये रहा, चेन्नई भी हम कितनी बार मार्क कर चुके हैं। आगे बढ़े कोलकाता तो हमारा ये रहा है ना, कोलकाता भी हम कई सारी बार मार्क कर चुके हैं। वेस्ट बंगाल वाले रीजन में आप अभी उसमें हिस्ट्री में भी मार्क करोगे कोलकाता। ठीक, आगे अगर हम बढ़े तो मैंने आपको बताया था राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम मार्क करेंगे हैदराबाद में, है ना, तो ये भी आपको दिमाग में रह जाएगा। हैदराबाद वाली लोकेशन आंध्र प्रदेश में यहीं पे आएगी। ठीक, अब आगे बढ़े अगर हम, तो हम हिस्ट्री के ऊपर आ गए। हिस्ट्री में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, मतलब आपको मार्क कर देंगे, वो आपको सिर्फ बताना है कि ये जगह कौन सी है। आपको ऐसे बोल देंगे कि कैलकाटा सितंबर 1920 का सेशन कहाँ पे हुआ था, ऐसे बोल देंगे और मार्क कर देंगे, मान लो यहाँ पे A। ठीक, और आपसे बोलेंगे कि सितंबर 1920 का सेशन कहाँ पे हुआ था, तो ये लोकेशन देख के आपको पता चल रहा है कि ये कैलकाटा है ना, तो इसको आप मार्क कर दें, क्या है ये, कैलकाटा।
ठीक है। इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा था, नागपुर सेशन दिसंबर 1920। तो यहाँ पे आपको मार्क कर देंगे, है ना, जैसे मान लो यहाँ पे मार्क कर दिया बी, और आपको बोलेंगे कि इस जगह पर दिसंबर 1920 का सेशन हुआ था, बताओ ये जगह कौन सी है। ठीक, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एकदम बॉर्डर पे जो है वो हमारा क्या पड़ता है, नागपुर। इसमें एक्सेप्ट कर लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल। ठीक, फिर लास्ट में हम बात करें मद्रास 1927, तो यहाँ पे आपको मान लो ऐसे दे देंगे मार्क करके ऐसे। ठीक, तो आपको बोलेंगे इस जगह पर ये कांग्रेस सेशन हुआ था 1927 का, बताओ ये जगह कौन सी है। तो हमको देखते बन रहा है चेन्नई है, चेन्नई कुछ समय पे मद्रास कहा जाता था, इसलिए यहाँ पर मद्रास लिखा जाएगा। ठीक, अब आपको बताना है कि मद्रास वाले सेशन में क्या हुआ था, कमेंट सेक्शन में, है ना। लास्ट वाले मैप पे हम आ जाते हैं। लास्ट वाला मैप हमारा क्या कह रहा है, ये मैप जो है एकदम हमारा बस हो ही गया। ठीक, चंपारण का है, चंपारण जो है वो ये रहा ए सॉरी भाई मैं सोचूं क्या गड़बड़। ये वाला मैप जो है चंपारण वाला मैप ये रहा, चंपारण जो है वो हमारा कहाँ पे आएगा, बिहार। ठीक, वो ऐसे लिख देंगे मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, तो ये क्या हो जाएगा ए। वहीं हम बात करें बी की, तो खेड़ा वाले रीजन में, है ना, ये वाला रीजन जो है ये क्या है, खेड़ा रीजन है। तो आपको बोल देंगे पीसेंट सत्याग्रह यहाँ पे हुआ था, मार्क करके दे देंगे, बोलेंगे पीसेंट सत्याग्रह यहाँ पे हुआ था, तो आपको क्या लिखना है, खेड़ा। ठीक, अहमदाबाद अगर बोले कॉटन मिल वर्कर्स का सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे मार्क करके दे दिया, तो आपको क्या बोलना है, ये क्या है, अहमदाबाद है। वहीं अगर आपको ये दे दिया कि यहाँ पर जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ था, बताओ ये जगह कौन सी है, तो आपको क्या बताना है, अमृतसर। वहीं अगर आपको कह दे कि ये वाली जगह पर क्या हुआ था, चौरी चौरा का इंसिडेंस हुआ था, क्या हुआ था, चौरी चौरा का इंसिडेंस हुआ था, चौरी चौरा का इंसिडेंस यहाँ पे हुआ था। आप बताएं कि ये जगह मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, बताएं ये जगह कौन सी है, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी चौरी चौरा वाली जगह कहलाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। अहमदाबाद, खेड़ा हमारा हो गया, अमृतसर, चंपारण, चौरी चौरा। आई होप मैप आपको क्लियर है, बढ़िया अच्छे से समझ में आ गया। शुरुआत का टाइम रहा तो उसको आप स्किप कर देना, 20 मिनट के अंदर ही हमने मैप वर्क किया है। शुरुआत वाले समय में मैंने आपको दूसरी चीज़ें भी समझा दी थी। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से देना, मिलते हैं अगले वीडियो में।